हेलो गाइस, मैं विनय कुमार गौतम। मैं आपको आज अपने चैनल न्यूमेरिक क्लास में आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में डाइवर्सिटी फैक्टर जीरोस को। आज मेरा जो वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3। इसमें दोस्तों आज हम देखेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? डाइवर्सिटी फैक्टर दोस्तों डाइवर्सिटी फैक्टर होता क्या है? तो पहले हम डिफिनेशन जानेंगे क्या होता है। इट इज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड। इट इज अ रेशियो ऑफ demand to the maximum demand of power station for a given period of time। ठीक दोस्तों, जो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वह रेशियो होता है मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन। ठीक दोस्तों, ये हमारा डिफिनेशन हुआ। अगर हम बात करें डाइवर्सिटी फैक्टर की, इट इज ऑलवेज लेस it is always greater than 1। it is always greater than 1। जो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वह always greater और more than 1। ठीक है दोस्तों, हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वह हमेशा 1 से ज्यादा होता है, 1 से कम नहीं होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर हमारा क्या होता है? इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड। इसका क्या होता है? सम ऑफ सॉरी गाइस, इसका क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड नहीं, इट इज रेशियो of sum of individual maximum demand। मैक्सिमम डिमांड क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन। मतलब कहने का मतलब मेरा कंज्यूमर है तो जो मेरे घर का मैक्सिमम डिमांड है उसका और जो मेरे पड़ोसी है उसका मैक्सिमम डिमांड, उन दोनों को जोड़ के फिर डिवाइड करेंगे पावर स्टेशन के जो मैक्सिमम डिमांड है उस टाइम का मैक्सिमम डिमांड से, तो हमारा जो निकलेगा वो डाइवर्सिटी फैक्टर होगा। ठीक दोस्तों, तो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर जो होगा यहाँ पे जो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड और मैक्सिमम डिमांड। ठीक दोस्तों, ये हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर होता है। इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से ज्यादा होती है, 1 से कम नहीं होती है। ठीक दोस्तों, ये तो हमारा दोस्तों थ्योरी होगा। अब इसको हम बाय एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं कैसे, हाउ। ठीक दोस्तों, आइए एग्जांपल के हम समझते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर होता क्या है बाय हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसका डिफिनेशन फिर सुनिए आप लोग। It is the ratio of sum of individual maximum demand to the maximum demand of power station is known as a given period of time is known as डाइवर्सिटी फैक्टर। जो डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, डाइवर्सिटी फैक्टर। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम कंज्यूमर फर्स्ट
कंज्यूमर, यहाँ पर कंज्यूमर सेकेंड और ये हमारा कंज्यूमर थर्ड है मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इनके घर में हम तीनों लोग का घर का ग्राफ ड्रा करेंगे, लोड वर्सेस टाइम। ठीक दोस्तों, तीनों लोग का ग्राफ ड्रा करेंगे लोड वर्सेस टाइम पे, तीनों का मान लीजिए। ठीक दोस्तों, मान लीजिए कि हम 0 0 से शुरू करते हैं और 0 से 6 पे, 6 से फिर 6 18 24। ठीक दोस्तों, सेम हुआ इनका भी, 0 0 से शुरू करते हैं, 0 से 6 से 0 0 पे, फिर 18 पे देखेंगे, फिर हम देखेंगे 24 आवर्स पे। सेम दोस्तों इनका भी हम देखेंगे, 0 0 से स्टार्ट होगा इनका ग्राफ, 0 से 6 से देखेंगे, ठीक है दोस्तों, 18 पे देखेंगे, 24 आवर्स पे देखेंगे, 24 आवर्स पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक कंज्यूमर फर्स्ट है दोस्तों। अगर हम इनकी बात करें दोस्तों तो इनका जो है 6 बजे सुबह का टाइम है, इनको ज्यादा कुछ यूज नहीं करना है, इनको 6 बजे के टाइम पे ज्यादा कुछ यूज नहीं करना है। मान लीजिए 10 किलोवाट पे यूज करना है, 10 किलोवाट यूज कर रहे हैं सुबह 6 बजे। फिर दोस्तों फिर इनको कुछ नहीं यूज करना है, जो 6 बजे इनका लोड कांस्टेंट है, 18 बजे तक, मतलब हम कह सकते हैं 18 आवर्स, मतलब 18 बजे तक 18 आवर्स इनका जो है लोड सेम है 10 किलोवाट। लेकिन जैसे ही 18 बजता है इनका लोड बढ़ जाता है, इनका लोड बढ़ जाता है, और यह बढ़ के मान लीजिए सपोज 30 हो जाता है, 30 या 40, मान लीजिए इनका लोड हो जाएगा 40 हो गया किलोवाट। ठीक दोस्तों, फिर हम कंज्यूमर नंबर सेकंड में आते हैं, इनका एक ग्राफ देखते हैं। तो इनका भी ग्राफ है, इनका भी ग्राफ देखिए यहाँ पे सेम है, इनका भी जो 0 से 6 है 18 बजे तो सेम है। लेकिन जैसे ही 18 बजता है उस केस में इनका जो ग्राफ होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है, और इनका मान लीजिए यहाँ पे 30 हो जाता है, 30 किलोवाट हो जाता है। इनका 10 किलोवाट है, 0 से 6 इनका भी वही है, इनका भी लगभग मान लीजिए इनका भी वही ग्राफ है। समझ जाए कि इनका भी स्टार्टिंग में 18 तक सेम है, 18 बजे तक सेम है 10 किलोवाट। लेकिन जैसे 18 लोड बढ़ जाता है और 50 किलोवाट हो जाता है, कितना आता है 50 किलो वोल्ट हो जाता है। फिर कितना है दोस्तों 50 किलो वोल्ट हो जाता है, किलोवाट हो जाता है। ठीक दोस्तों, यह तो दोस्तों प्रैक्टिकली ग्राफ हुआ कि किसी 3 लोगों का कंज्यूमर घर है, और सबके इस ग्राफ को देखने से यह समझ आ रहा है कि जो सबका लोड है एक गिवन टाइम पे, एक गिवन सर्टेन मतलब एक इक्वल टाइम, जो सब एकदम फिक्स समय में 18 बजे इनका, 18 बजे 18 बजे में तीनों का लोड एकदम अचानक से बढ़ रहा है, बीच में सबका कांस्टेंट है। अगर यहां से हम डाइवर्सिटी फैक्टर निकालें दोस्तों, हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर जो हो जाएगा क्या होगा, देखिए हमारा डाइवर्सिटी सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, डाइवर्सिटी फैक्टर यहां से निकालिए आप लोग। डाइवर्सिटी फैक्टर डिफिनेशन क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। ठीक है दोस्तों, इनका इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड कितना है 40, इनका कितना है दोस्तों 30, इनका कितना है दोस्तों 50 है, कितना किलोवाट, और मैक्सिमम डिमांड कितना है 50 है। ठीक दोस्तों, हाँ, तो हमारा यहां से क्या आएगा 120 अपॉन 50 आएगा दोस्तों, तो हमारा 1.4 आएगा, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये तो सब, लेकिन और जो अपॉन में क्या था, जो पावर प्लांट है ग्राफ, अगर हम इसी ग्राफ को हम पावर प्लांट पे देखें, ये तो हमारा इंडिविजुअल ग्राफ, लेकिन इसी ग्राफ को हम पावर प्लांट पे देखें
मतलब पावर स्टेशन में इसी ग्राफ को देखें, देखिए पावर स्टेशन में हमारा जो ग्राफ होगा वो है कौन से ग्राफ, पावर स्टेशन की बात करें दोस्तों। जो हमारा पावर स्टेशन, ये तो कंज्यूमर ग्राफ है, लेकिन अगर हम पावर स्टेशन की पावर दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये हमारा जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ पावर स्टेशन का ग्राफ हमारा है। टाइम वर्सेस लोड वर्सेस टाइम का, भी उनका भी लोड वर्सेस टाइम का ही ग्राफ है, ठीक है दोस्तों। सेम 6, 18, 24 आवर, 6, 18, 24 आवर्स पे देखिए दोस्तों क्या होता है, 6 पे लोड कांस्टेंट है, लोड कांस्टेंट है दोस्तों। लोड देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, कितना लोड कांस्टेंट है, इनका 10, इनका 10, इनका 10, कितना है 30 किलोवाट। 6 बजे तक 18 बजे तक लोड इसका कांस्टेंट है 30 किलोवाट है। 10 इनका जो ग्राफ जो हमारा पॉजिशन ग्राफ दिखेगा दोस्तों, वो तो इनको तीनों को जोड़ के दिखेगा ना, सबका दिखेगा ना, सबका मतलब सबका ग्राफ पॉजिशन दिखेगा। बिजली इस टाइम पे कितना बिजली खपत हो रहा है, 10 यहाँ 10 यहाँ 10, टोटल कितना हुआ 0, 18 पे 30 हुआ। लेकिन 18 बजे के बाद जो ग्राफ यहाँ पे शो करेगा, वहां पे यहाँ पे शो करेगा, कितना शो करेगा 40, 40, 40, 30, 50, मतलब 120 का ग्राफ शो करेगा। कितना शो करेगा दोस्तों, 120 ग्राफ शो करेगा दोस्तों। देखिए यहाँ हमारा गड़बड़ हो गया है, हाँ यहाँ देखिए दोस्तों गड़बड़ हो गया है, ठीक है दोस्तों। कितना ग्राफ शो किया, 120 का ग्राफ शो किया कि नहीं। तो जो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर क्या कहता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन। अब पावर स्टेशन मैक्सिमम डिमांड कितना है, 120 है कि नहीं। तो इसको जोड़ेंगे कितना है, 120 अपॉन 120 इक्वल टू 1 आया ना। हमने एक बात आपको लिखवाया है कि डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज मोर देन 1 दोस्तों। ये तो हमने प्रैक्टिकली मतलब आइडियल केस बताया, जब सबके घरों का लोड, सब कंज्यूमर के घरों का लोड एक टाइम पे फिक्स टाइम, इस ग्राफ को देख के यह समझ आ रहा फिक्स टाइम पे जो है लोड सबका इंक्रीज होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि आपके घर का भी लोड सुबह के टाइम मैक्सिमम, मेरे घर का भी लोड मैक्सिमम है और मेरे पड़ोसी घर का उसका मैक्सिमम, ऐसा नहीं है ना दोस्तों। अकॉर्डिंग टू नीड, अपन अपने आवश्यकता के अनुसार लोड बढ़ेगा घटेगा, ठीक दोस्तों। फिर दोस्तों हम प्रैक्टिकली देखते हैं, दोबारा दूसरा ग्राफ देखते हैं, फिर हम दोस्तों देखेंगे। ये तो हुआ प्रैक्टिकल मतलब, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हमारे घरों का लोड डिफरेंट टाइम पे लोड बढ़ेगा, अब हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, वो आइडियल केस की बात होगी, अब हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। मान लीजिए हमारा कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर ए का स्टार्टिंग में सुबह 6 बजे 40 किलोवाट चल रहा है, फिर मान लीजिए कि इनका 10 किलोवाट चलने लगा, फिर यहाँ पे चलने लगा कुछ 30 किलोवाट समथिंग, तो हाँ 30 भी चलने लगा। ये हमारा लोड है, हमारा टाइम है, ये हमारा कंज्यूमर फर्स्ट है। अब हम कंज्यूमर सेकंड की बात करते हैं। इनका लोड देखिए कैसे इंक्रीज पड़ रहा है, इनका लोड मॉर्निंग के टाइम। तो हम फिर कंज्यूमर नंबर सेकंड की बात करेंगे। कंज्यूमर नंबर सेकंड का हम लोड देखेंगे, जो 0 से 6 बजे के बीच में इनका भी लोड 6 बजे 10 है, लेकिन जैसे ही 6 बजता है इनका लोड 30 किलोवाट हो जाता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि 18 बजे के बाद इनका लोड डिक्रीज होता है, फिर 20 हो जाता है, फिर 24 आवर्स तक कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर इस तरह दोस्तों मैं कंज्यूमर नंबर थर्ड की बात करता हूँ। इनका भी जो ग्राफ है देखिए दोस्तों, इनका ग्राफ जो है 0 बजे से 10 है और 6 के बीच 6 18 के बीच में मान लीजिए यहाँ पे हमारा 20 हो जा रहा है। फिर हमारा जो 18 से 24 के बीच में 50 किलोवाट हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारे कंज्यूमर का ग्राफ हो गया दोस्तों। मैं 13, 30, 40 इस वजह से ऐसा कोई वैल्यू लिया हूं ताकि आसानी से कट जाए, और कोई बात नहीं है, ठीक दोस्तों। लोड ऐसा जो नहीं 10 किलोवाट हो, मैं तो आपको बस समझाने के लिए ऐसा लोड है ताकि तो आसानी से कट जाए, ठीक है दोस्तों। फिर ये तो हमारा कंज्यूमर का बात हुआ, लेकिन दोस्तों फिर हम पावर स्टेशन के लोड के बारे में बात करेंगे। वहां पे जो ग्राफ होगा कैसे इंक्रीज करेगा उसके बारे में देखेंगे। सेम टाइमिंग उनका भी सेम होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 6
6 बजे तक देखेंगे कितना होता है, फिर हम देखेंगे 18 पे कितना होता है, फिर 24 आवर्स देखना है। ठीक दोस्तों, तो 0 से 6 कितना है, यहाँ पे 40, 10, 50 फिर 60, मतलब जो हमारा ग्राफ होगा कुछ इस तरह होगा, 60 तक होगा, 60 किलोवाट तक कंज्यूम होता है, 60 किलोवाट, 60 यहाँ पे 60 होगा। ठीक है दोस्तों, 60 किलोवाट। ठीक है, 0 देखिए, अब हम जो हमारा पावर प्लांट ग्राफ होगा वो सबको ऐड करके दिखाएगा ना, प्रत्येक कई इनका एक कंज्यूमर से इस टाइम पे 40 किलो वाट यूज कर रहे थे और एक 13 किलो वाट यूज कर रहे थे, 10 किलो वाट, तीनों को जोड़ के दिखाएगा ना पावर स्टेशन पे, जो पावर स्टेशन ग्राफ होगा। हाँ, तो क्या 40, 10, 60, 50, 10, 60 हो गया। फिर दोस्तों जैसे हम बात करेंगे 6 और 18 के बीच में बात करेंगे, जो कंज्यूमर फर्स्ट 10 किलो यूज कर रहे थे और कंज्यूमर सेकंड जो है 30 किलो यूज 30 किलो यूज कर रहे थे, और जो कंज्यूमर थर्ड है वो 20 किलो यूज कर रहे थे। तो मतलब कितना हुआ, 10, 30, 40, 40, 40, 40, 20, 60 हो जाएगा। मतलब इनका भी ग्राफ कुछ इस तरह 60 मान लीजिए आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करेंगे कंज्यूमर नंबर थर्ड, नहीं मेरा मतलब कंज्यूमर फर्स्ट में 18 से 24 के बीच बात करेंगे। जो हमारे कंज्यूमर है इनका जो है एनर्जी 30 कंज्यूम कर रहे थे और 20 कंज्यूम कर रहे थे और वे 50 कंज्यूम कर रहे थे। कितना हुआ, 30, 20, 50, 50, 50, 100। तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, 100 किलोवाट यूज कर रहे थे। लोड वर्सेस टाइम का ग्राफ है हमारा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमारा डायवर्सिटी फैक्टर क्या कहता है, सम ऑफ इंडिविजुअल लोड का जो सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। ठीक है दोस्तों, इनका मैक्सिमम डिमांड कितना था, 40 था, इनका मैक्सिमम डिमांड 30 है, इनका 50 है, अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन। हमारा पावर स्टेशन का मैक्सिमम डिमांड कितना है, 100 है ना, कितना है 120 अपॉन 100 आया 1.2, फिर प्रैक्टिकली होगा। ठीक दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो हमारे डायवर्सिटी फैक्टर होता है वो ऑलवेज मोर देन 1 होता है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एज ए कम्पिटिटिव मद्देनजर आपको मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम से देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्या से क्या एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, देखने में कंफ्यूज करते हैं हम लोग को। दोस्तों अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन दिया है इफ डायवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ईच कंज्यूमर takes supply same time। डायवर्सिटी फैक्टर बनाने के कारण मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमने बताया था, जो प्रैक्टिकली आइडियल केस बताया था कि मतलब जो कंज्यूमर थे, सारे तीनों कंज्यूमर थे, वो इक्वल समय में उनका डिमांड मैक्सिमम था, तभी ना हमारा जो डायवर्सिटी फैक्टर बनाया था। ये जो समय स्लॉट था उस सेम समय स्लॉट में सबका मैक्सिमम डिमांड एक ही समय में था, तो वही ईच कंज्यूमर टेक्स सप्लाई सेम टाइम। इफ, अब दूसरा, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, इफ डायवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1, कुछ नहीं, ईच कंज्यूमर टेक सप्लाई
डिफरेंट टाइम, ठीक है दोस्तों। दोस्तों फिर हम बात करेंगे डायवर्सिटी हायर और डायवर्सिटी। अगर हम दोस्तों एक क्वेश्चन आना एग्जाम में, डायवर्सिटी फैक्टर बढ़ाने से क्या होता है? डायवर्सिटी फैक्टर बढ़ाने से क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारा डायवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज हुआ तो जो हमारा एनर्जी कंज्यूमर रेट है, एनर्जी जनरेटिंग रेट वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनर्जी जनरेटिंग रेट कम हो जाएगा। क्यों? अब इसको समझिए दोस्तों। अगर अलग अलग कहने का मतलब मेरा अलग अलग समय पे अगर डायवर्सिटी फैक्टर मेरा मतलब अलग अलग समय पे मैक्सिमम डिमांड बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा कि अभी देखिए उस समय क्या हो रहा था इंटरनेट में, अलग अलग करने से फायदा होगा हम लोग का। एक ही टाइम पे अगर कंज्यूमर अगर लोड मैक्सिमम डिमांड बढ़ा रहे हैं तो सबका डिमांड जो बढ़ जाएगा 30 इनका 40 इनका उनका 120 हो जा रहा था। कितना हो जा रहा था? 120 हो जा रहा था। और जो कम से कम प्लांट कैपेसिटी जो 130 उनको फिर बिजली जनरेट करना होगा। लेकिन हम फिर दूसरे केस में देखें, जो हमारा मैक्सिमम डिमांड आ रहा था वह कितना आ रहा था? पावर प्लांट का 100 आ रहा था कि नहीं? तो वही डायवर्सिटी फैक्टर पढ़ने से हमारे प्लांट की जो जनरेटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। वही बिजली हमें कम पैदा करना, 100 ही मैक्सिमम डिमांड में 100 ही पैदा करना, उस तरह में 120 पैदा करना हो रहा था, जनरेट करना हो रहा था, लेकिन अब 100 पैदा करना हो रहा है। ठीक है दोस्तों, वही लोग फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। एनी डाउट फॉर कमेंट 8077061416। एनी डाउट कॉन्टैक्ट मी, ओनली मैसेज। रिप्लाई देने में थोड़ा सा देरी होगा, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।